हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दो और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों फिलहाल अगर देखा गया तो सबसे ज्यादा एक फियरफुल फैक्टर हम लोग को कौन सा देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों वो है एआई। यस, एआई के चलते अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो हर किसी को यहाँ पे एक ही चीज की टेंशन है कि काफी ज्यादा जॉब्स हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिलेंगे एंड काफी सारे ज्यादा जॉब हम लोग को कम भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इसकी शुरुआत ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो। एंड इसको लेकर भी हाल ही में मैंने आपको बताई है 2 दिन पहले वीडियो भी बनाया था। काफ़ी लोगों का वीडियो पसंद भी आया है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी सर इसी प्रकार के टॉपिक्स को कवर यहाँ पे किया जाए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है देख लेना, लिंक ऊपर मैं आई बटन पे दे देता हूँ। जैसे कि इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एआई के चलते देखो आईटी सेक्टर में तो बहुत चीज़ें यहाँ पे बदल रही है, वो तो हमें पता ही है, और भी कुछ सेक्टर में फ़र्क पड़ेगा। पर वैसे ही इस वीडियो की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छा टॉपिक भी रिक्वेस्ट किया था। और वो टॉपिक कौन सा रिक्वेस्ट किया गया था कि सर ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो कि लिटरली एआई प्रूफ है, मतलब एआई क्या उसके ऊपर असर हम लोग को लिटरली ना के बराबर देखने को मिलेगा या फिर बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग उसी पर्टिकुलर सेक्टर बिजनेसेस की यहाँ पे बात करेंगे, कंपनीज की बात करेंगे जो कि एआई के चलते काफ़ी उसके ऊपर लेस प्रभाव आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है या फिर ना के बराबर। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आप डायरेक्टली आंसर सोचने जाओगे आप गिरोगे। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर हम एआई की बात कर ले, ठीक है, पहले लॉजिक लगाओ भाई कि एआई किसकी जॉब खाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत एआई में किन लोगों को है आपको पता है? जिनका काम रोज रिपीटेटेड मोड पे चलता है, सेम लेवल पे रिपीटेटेड मोड, वहाँ पे रोज वही 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 चक्र यहाँ पे चल ही रहा है, वही चीज़ें डे नाइट वही सेम चीज़ बैक टू बैक वही चल रहा है। वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एआई बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करते हुए देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो एआई में काम करने वाले जो दिग्गज है वो भी यही कह रहे हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स की बात कर ले, बीपीओ की बात कर ले, जो नॉर्मली हम लोग को चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, रोज़ वही चलता रहता है। वहाँ पे एआई सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट इजीली यहाँ पे क्या कर लेगा, मतलब कैप्चर कर लेगा। प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों एआई को लेकर एक बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है पता है? कि मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब एआई आएगा तो मतलब लिटरली सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा, जीरो ह्यूमन, इंसान तो रहेगा ही नहीं। अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई से एक चीज़ है दोस्तों कि मान लो जिस चीज़ के लिए पहले 1000 लोग लगते थे, यस एआई के चलते वो हो सकता है कि भाई 100 लोग ही काम कर ले या फिर हो सकता है 50 लोग भी काम कर ले। एंड आईटी स्पेस में हम लोगों ने ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखा भी है। फिलहाल करंट लेवल पे हमारा पूरा आईटी इंडस्ट्री अगर चेक करेंगे कितने लाखों लोग काम करते हैं। एंड सिर्फ एंथ्रोपिक नाम की जो नई कंपनी आई है उसमें कितने से लोग हैं आपको पता है? 2500 लोगों की कंपनी है वो, पर उसका वैल्यूएशन देखो वो काम कैसे कर रही है। ठीक, वो टिकेगा, सस्टेनेबल है नहीं है, वो डिबेटेबल, वो अलग पॉइंट है। बट एआई मतलब ये नहीं कि भाई लोग ही अड़ जाएंगे, सब कुछ रोबोटिक ही यहाँ पे रहेगा, नहीं, ह्यूमन टच भी यहाँ पे रहेगा। पर यस, जो पहले लोग अगर आप देखते थे कि एक जगह पे 10 लोग काम करते थे, तो हो सकता है वहाँ पे 2-3 लोग ही उस पूरे इकोसिस्टम को हैंडल कर ले, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई के सपोर्ट के चलते ये पॉसिबल है। ये भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई एआई मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोबो ही रहेगा, रोबोटिक रहेगा, लोग भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों वही पॉइंट के ऊपर कि एआई प्रूफ ऐसी कौन सी चीज़ है भाई कि जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एआई का प्रभाव काफ़ी कम रहेगा। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, जिस पर्टिकुलर बिजनेस में, ठीक है, जहाँ पे इंसान की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एआई का रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। इंसान की रिक्वायरमेंट मतलब जैसे कि आप समझ लो टूरिज्म। अब टूरिज्म की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे एआई क्या कर लेगा, मतलब मशीन्स थोड़ी ना घूमेंगे वहाँ पे, लोग ही तो एक्सप्लोर करने जाएंगे। हाँ, अगेन कह रहा हूँ, देखो इम्पैक्ट इनडायरेक्टली वो आएगा, इनकम के हिसाब से ये होगा वो होगा। बट मेजर पॉइंट की अगर बात कर ले, जो टूरिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे चलती है वो वैसे हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। प्लस उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, एआई थोड़ी ना, मतलब ये चीज़ कई सालों से चलती आ रही है। मतलब बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, बट आप रोटी को डाउनलोड नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, वो तो बनानी ही पड़ेगी भाई। फूड एंड बेवरेजेस की बात कर ले, खाने पीने की चीज़ों की बात कर ले, ठीक है, स्नैक्स की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर्स की अगर बात कर ले, जहाँ पे
खाने पीने की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इस प्रकार के जो सेक्टर है, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उस पर्टिकुलर स्पेस में आप देख सकते हो कि एआई का रिप्लेसमेंट मतलब क्या ही करेगा खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन QSR सेगमेंट की बात करें, मतलब वही खाने पीने की अगर बात कर ले तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन टच ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ह्यूमन क्लाइंट्स हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वो चीज़ें आपको सही तरीके से यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये AI से रिलेटेड इनको कोई तकलीफ नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये हमेशा के लिए सेफ है, उनके अलग अपनी लेवल की कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है। यूजुअली होता क्या है, बहुत सारे जो बिगनर होते हैं ना, इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये AI रिलेटेड टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी मान लो कोई एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, XYZ कोई भी नाम है। अब उसने उसके बिस्किट में भाई जहर डाल दिया और इस चीज़ के चलते कुछ लोगों की जाने गई और सरकार ने वो कंपनी बंद कर दी, स्टॉक क्रैश हो गया 90%। तो लोग बोलेंगे सर देखो ये तो कंपनी क्रैश हो गया, आप तो बोल रहे थे AI प्रूफ है। अरे भाई हम AI टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा इस प्रकार का काम करेगा उटपटांग वाला, तो उससे कंपनियां बंद ही होगी, ठीक है। तो वो मिक्सअप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। और ये मैं इसलिए ये ऐसे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक भी अभी आपको पता ही होगा। मैंने एक टॉपिक भी कवर किया था, कौन सा, इंडिया पाकिस्तान की मैच, ठीक है, शनिवार के दिन ये वीडियो मैंने कवर किया था। तो इस चीज़ के चलते कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो कि अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने जस्ट एक लॉजिकल वीडियो, आपको पता ही है क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स को कवर यहाँ पे करते रहते हैं। तो इस वीडियो को भी मैंने कवर किया था। अब कुछ लोगों ने उसमें भी पॉइंट बोल दिया सर मैच तो इंडिया के बाहर है, श्रीलंका में है। भाई वो मुझे भी पता है यहाँ पे, बट बिजनेस तो भाई सारे इंडिया से रिलेटेड ही चलेंगे ना। तो मतलब ये इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो टॉपिक है भाई, हम सिर्फ AI से रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जहाँ पे ह्यूमन टच आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ पे AI का रिप्लेसमेंट काफ़ी मुश्किल हम लोग को, मतलब उस चीज़ को रिप्लेस करेगा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब जैसे कि अगर देखा गया, ये जो बेसिक चीज़ें रहती है, प्लम्बिंग की बात कर ले, इलेक्ट्रिशियन की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, आपको मशीन्स मिल जाएंगी, बट फिर भी कुछ क्रिटिकल ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पे आपको इंसान की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां, इससे रिलेटेड सर्विस देने वाली जो कंपनियां हैं, वो अच्छा खासा मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस हम लोग को देते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, उनका वो वैल्यूएशन कुछ अलग हो सकता है, वो दिक्कत वो एक अलग टॉपिक है। बट AI को से रिलेटेड अगर देखा गया, जैसे कि IT सेक्टर की बैंड बजी पड़ी हुई है, वैसे उनको उस लेवल का टेंशन फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई डेवलप करना ही पड़ेगा, AI के थोड़ी ना डेवलप करेगा। हाँ, AI आपको मशीन्स दे सकता है कि भाई ये इस चीज़ के चलते फटाफट डेवलप करो, वो तो पहले से भी चलता था। इससे इनफैक्ट आप जल्दी काम कर सकते हो, इफिशिएंटली काम कर सकते हो, बट डेवलप तो हमें ही करना पड़ेगा। और हमारी कंट्री की अगर बात कर ले तो डेवलपिंग है, डेवलप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कितना सारा काम यहाँ पे बाकी है। तो इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां भाई, वो तो चलती रहेंगी, उनको कोई इतना ज़्यादा खास दिक्कत होने वाला नहीं है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो अगेन फार्मा सेक्टर मतलब अगेन देखो, जहाँ पे हम रोबोटिक्स से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी सर्जरीज चलती है, ठीक है, वहाँ पे आपको AI से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। बट जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, जो फार्मा से रिलेटेड जो रहती है, जो एक डॉक्टर लेवल की हम लोग को बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती है, नर्सिंग लेवल की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जहाँ पे ह्यूमन टच है, जैसे मैंने बोला ना, जहाँ पे ह्यूमन टच रहेगा वहाँ पे AI इतना ईजिली चीज़ों को रिप्लेस यहाँ पे नहीं करेगा। तो ये भी पॉइंट है जिनको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। एंड डैन खास करके अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो कमोडिटी लेवल पे चीज़ें, ठीक है, कमोडिटी एक ऐसी चीज़ें है ना दोस्तों, मतलब ये बोलते हैं ना, ये तो नेचर ने मैक्सिमम बनाई हुई चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका रिप्लेसमेंट तो भाई AI क्या कई सालों से चीज़ें हम लोग को इसी प्रकार से चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसका रिप्लेसमेंट तो अभी तक तो यहाँ पे बना नहीं है। तो इससे रिलेटेड डील करने वाली कंपनियां, इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां है ना, वो हम लोग को हमेशा कंटिन्यू करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगेन कह रहा हूँ, उनका वैल्यूएशन, वो बाकी की चीज़ें, कंपटीशन, वो डिफरेंट पार्ट है। बट AI को लेकर यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा उनको यहाँ पे तकलीफ होगी, वो तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे AI का आपको काफ़ी लो इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए। वरना अभी हम लोगों ने देखा कि IT सेक्टर की क्या धज्जियाँ उड़ी है। IT के चलते रियल इस्टेट अगर देखा गया, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया तो इन्हीं के लोग हम लोग को वो फ्लैट्स खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनको वो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। तो वो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उस प्रकार की चीज़ें शायद से यहाँ पे हम लोग को उस लेवल पे ना देखने को मिल जाए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो इन चीज़ों को आप जरूर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि और कौन कौन से ऐसे बड़े लेवल के सेक्टर्स है जहाँ पे अगर देखा गया तो AI
शायद से उसको रिप्लेस करने में मतलब फेल हो जाए, या फिर एकदम कम ही इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, मैं भी आपके विचार यहाँ पे जानना पसंद करूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।